आज का दंगल संभल पर ही हम करेंगे, क्योंकि जब से संभल में दंगा हुआ है, संभल के मुद्दे पर आए दिन सियासत की कबहरी सज रही है। आज भी संभल में एक्शन किया गया। पुलिस ढोल मुनादी करते हुए दंगा मामले के मुख्य आरोपी शरीक साठा के घर की कुर्की करने आ गई थी, लेकिन उधर संभल की कचहरी में खूब नारेबाजी चल रही थी। वकील नारे लगा रहे थे कि सीजेएम का तबादला आखिरकार इतने जल्दी क्यों किया गया। वकीलों का आरोप था कि संभल पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने के कारण सीजेएम का तबादला कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और एआईएमआईएम तक सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल संभल के सीजेएम ने 24 दिसंबर को 3 साल पुराने एनकाउंटर के मामले में पुलिस वालों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था और उसके बाद 9 जनवरी को संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर के समेत 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर कराने के आदेश भी दिए थे। तब एसपी ने कहा था कि चूंकि जांच पूरी हो चुकी है, इसीलिए कोर्ट के इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। लिहाजा पुलिस वालों पर कोई मुकदमा नहीं किया गया, कोई एफआईआर नहीं किया गया। सीजेएम के आदेश के बावजूद भी संभल पुलिस ने एफआईआर नहीं किया। अब उसी जज का तबादला हो गया जिन्होंने यह आदेश दिया था, और अब उसी तबादले को लेकर सियासी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दंगल में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। सुनो। सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। संभल की सुर्खियां कुछ ऐसी हैं कि एक तरफ दंगा मामले के फरार मुख्य आरोपी शारिक साठा के घर की कुर्की हो रही है, तो संभल के जिला अदालत परिसर में एक प्रशासनिक फैसले को लेकर नारेबाजी चलती है। संभल के सीजेएम कोर्ट परिसर में वकील नाराज नजर आते हैं। जो अधिकारी न्याय है, जो अधिकारी न्याय है, जो अधिकारी न्याय है। इन वकीलों की नाराजगी ये कि आखिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तबादला इतनी जल्दी क्यों किया गया। 12 पुलिसकर्मियों के सहित 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो एफआईआर के आदेश दिए, उस आदेश के खिलाफ शासन प्रशासन की मिलीभगत से सीजेएम साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छे आदमी को पनिशमेंट देने की अधिकार किसी को नहीं है, भगवान भी अच्छे को पनिशमेंट नहीं देता है। हम इसके विरोध में हैं जब तक सीजेएम साहब का ट्रांसफर निरस्त नहीं होता। और ये कह देना ये कप्तान के द्वारा कि अदालत का आदेश गलत था, ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट है। वकीलों का ये गुट सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले की खबर पर नाराज है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से जारी चिट्ठी के मुताबिक संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला सुल्तानपुर सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर कर दिया गया है, और संभल के जिन सिविल सीनियर डिवीजन जज आदित्य सिंह ने जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था, उन्हें संभल का सीजेएम बना दिया गया है। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा, और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। हालांकि 11 जजों के तबादले वाला यह आदेश हाई कोर्ट से निकला है और इसमें 10 अन्य जजों के भी तबादले किए गए, लेकिन संभल पर सवाल सियासी है, क्योंकि सीजेएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने के 2 आदेश दिए थे, क्योंकि 2024 में संभल हिंसा मामले में यामीन नाम के याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 24 नवंबर 2024 को रस्क बेच रहे उनके बेटे आलम को 3 गोलियां लगी थी। आरोप है कि ये गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई। नखासा थाने के खगुसराय में अंजुमन निवासी यामीन ने 6 फरवरी 2025 को अदालत में याचिका दी थी। 11 महीने बाद 9 जनवरी 2026 को सीजेएम कोर्ट ने मौजूदा एएसपी और तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15-20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन तब संभल के एसपी ने कहा था कि चूंकि मामले में जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए पुलिस वालों पर केस दर्ज नहीं होगा, बल्कि सीजेएम कोर्ट के ऊपरी अदालत में चुनौती दिया जाएगा।
जब सीजीएम द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया उसके कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर हो जाना, ये कहीं ना कहीं इस ओर संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, न्यायपालिका पे दबाव बनाना चाहती है। कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये न्यायपालिका नहीं भारतीय जनता पार्टी तय करना चाहती है, और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, न न्यायिक प्रक्रिया के लिए, न देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए। गौर करने की बात है कि संभल के पुलिस अफसरों के खिलाफ जिस चंदौसी सीजीएम कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित हुआ था, उन्हीं सीजीएम विभांशु सुधीर ने साल 2022 की मुठभेड़ के एक मामले में 24 दिसंबर 2025 को भी तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज लवानिया, 2 इंस्पेक्टर और 4 दरोगा समेत 13 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और 3 दिन के भीतर बहजोई थाना पुलिस को रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई और अब जजों के ही तबादले कर दिए गए। संभल के जज का ट्रांसफर करके भारतीय जनता पार्टी क्या न्यायपालिका को भी कंट्रोल करना चाहती है? संविधान बचाने वालों को सजा, ट्रांसफर, और संविधान तोड़ने वालों को मजा, प्रोन्नति। अगर जज ने एफआईआर करने का विधि सम्मत आदेश दिया है तो भारतीय जनता पार्टी उस जज के ही खिलाफ हो गई। यही तो श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, खत्म करना चाहती है संविधान को। यह और बात है कि संभल में इस बार सीजीएम के तबादले पर जितना शोर हो रहा है उतना शोर पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि संभल जिले में पिछले 8 साल में 9 सीजीएम बदले गए। खुद विभांशु सुधीर के पिछले 12 साल में 15 तबादले हुए। 18 सितंबर 2025 को विभांशु सुधीर सीजीएम चंदौसी के पद पर आए थे। विभांशु सुधीर साहब के बारे में यह मशहूर है कि वो बहुत ही कानून का पालन करने वाले, संविधान की राह पर चलने वाले और बहुत ही सख्त मिजाज जज हैं। वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देते हैं और इसके बाद भी अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है और जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस पे गौर करने की बात है। उधर संभल में जिस दूसरी खबर पर दिन भर चर्चा रही उसमें संभल दंगे के फरार मुख्य आरोपी शारिक साठा के घर कुर्की की कार्रवाई भी है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने ढोल के साथ मुनादी करके शारिक साठा के घर से माल असबाब कुर्क करके ले लिया। हालांकि शारिक के भाई के परिवार का दावा है कि जिस घर में कुर्की हुई वहां शारिक के पैतृक मकान में हिस्सा भी नहीं मिला था। हाँ, ये तो गलत है ना, किसी के उसमें संपत्ति में वो कर दो। ये 2 भाइयों का हो गया था और वो पजाए वाला 2 भाइयों का। संभल पुलिस का कहना है कि संभल में हिंसा की साजिश रचने वाले शारिक साठा पर 4 राज्यों में 69 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सोना से लेकर हथियारों तक की तस्करी के गंभीर मामले भी हैं। संभल पुलिस शारिक साठा के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाने की कोशिश कर रही है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।